जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल, आप सभी के अपने परिवार एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। मैं हूं करमजीत और आज क्लास 10th के हिस्ट्री के भारत में राष्ट्रवाद के टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार होगा। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कहते हैं सफलता जो है धैर्य को मांगता है। चलिए, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? क्या 1916 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1920 में हुआ था या 1922 में हुआ था? तो राइट ऑप्शन आपका 1916 ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? क्या 1920 ईस्वी भुज है या 1930 ईस्वी अहमदाबाद है या 1930 ईस्वी डांडी है या 1930 ईस्वी रंपा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1930 ईस्वी डांडी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों को ओर लौटो का नारा दिया गया था क्या स्वामी विवेकानंद है या रामकृष्ण परमहंस है या राजा राम मोहन राय है या स्वामी दयानंद सरस्वती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपको वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? क्या 1920 ईस्वी तुर्की है या 1920 ईस्वी अरब है या 1920 ईस्वी फ्रांस है या 1920 ईस्वी नागपुर में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाए तो दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुस्लियार द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया? क्या संथाल विद्रोह है, मोपला विद्रोह है, रंपा विद्रोह है या खोंडा विद्रोह है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा मोपला विद्रोह अली मुस्लियार के द्वारा विद्रोह के नेतृत्व किया गया था। ये 1917 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग कितने आंसर को सही बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की प्रस्तावना जो है कब शुरू हुआ था? क्या 1929 ईस्वी लाहौर है या 1931 ईस्वी कराची है या 1933 ईस्वी कोलकाता है या 1937 ईस्वी बेलगांव है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर में पूर्ण कांग्रेस की प्रस्तावना जो है वो अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो क्या 1916 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था या 1919 में हुआ था? तो राइट आंसर जो है आपका 1916 ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था आपका। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1917 में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चंपारण क्या हुआ था? तो चंपारण आपका 1917 में हुआ था। तो ये भी आप लोग कंटिन्यू से याद रखिएगा। 1919 में क्या हुआ था? तो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट के ये खिलाफ में। नेक्स्ट देखते हैं गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की है? क्या गुरुदयाल सिंह है 1916 ईस्वी या चंद्रशेखर आजाद है 1920 ईस्वी, लाला हरदयाल है 1913 ईस्वी या सोहन सिंह भाखना है 1918 ईस्वी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? क्या सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता है या अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद है या नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर है या दिसंबर 1920 नागपुर है? तो ये असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना जो है ये कब पारित हुआ था और कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपके राइट सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की है? तो ये क्या 1923 ईस्वी में किया गया है? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर के द्वारा किया गया है या 1925 ईस्वी में हेडगेवर्थ के द्वारा किया गया है, 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास द्वारा किया गया है या 1923 ईस्वी में लालचंद ने इसे शुरू किया है? इसे RSS भी बोला जाता है। तो RSS बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसे RSS शॉर्ट में बोला जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? क्या महात्मा गांधी है, या आगा खान है, या सर सैयद अहमद खान है, या खान अब्दुल गफ्फार खान है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है या बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो क्या बारदौली के आंदोलन था, या अहमदाबाद के आंदोलन था, या खेड़ा के था, या चंपारण का था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बारदौली के आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों आपको ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया? तो ये जो किया गया 1909 के। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, और ये मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो ये 1920 में ताशकंद में लाला लाजपत राय के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, IN जोशी थे, या सत्यभक्त थे? तो राइट आंसर आपका MN राव। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? क्या 1879 है, 1881 है, 1853 है, या 1885 है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1885। ये हुम के द्वारा किया गया था, और प्रथम इसमें अध्यक्ष जो थे वो आपके WC बनर्जी थे, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और स्थापना ये हुम के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष इसमें आपके WC बनर्जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे। और ये जो गठन हुए थे कांग्रेस का गठन हुए थे कहाँ पर हुए थे? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये भी बताते चलेंगे कि कितना आप लोग सही करेंगे। और दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र यार में क्या कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो क्या मुंगेर है, खगड़िया है, पटना है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका पटना में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पटना में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था? चंपारण विद्रोह आपका इसे प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। ये 1917 में हुआ था। चंपारण से जो राजकुमार शुक्ल के द्वारा कहने पर महात्मा गांधी ने यहाँ आकर आंदोलन के शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपके सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है। कब किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो क्या खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या भारत छोड़ो आंदोलन है? तो ये जो लिया गया था दोस्तों आपके असहयोग आंदोलन है या सविनय अवज्ञा आंदोलन है? तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों आपके असहयोग आंदोलन जो है क्या किया, इसको वापस कर लिया गया। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद में इसे उस आंदोलन को क्या किया गया, वापस कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। तो A+D आपका दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा A+D, स्वराज दल के संस्थापक। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या 1870 है, 1872 है, 1878 है, या 1886 है? तो प्रेस एक्ट जो थे वर्नाक्यूलर एक्ट आपके 1878, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो रॉलेट कानून जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्या सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए था, या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए था, या क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए था, या कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए था? तो रॉलेट एक्ट जो था वो
अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था। इन चारों ऑप्शन में से आप लोग सही ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया गया था और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत समिति का गठन किसने किया था। तो खिलाफत समिति का गठन जो किया था क्या डॉक्टर M.A. अंसारी था या हकीम अजमल खान था या अली बंधुओं ने था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो भारत जो आया था साइमन कमीशन आपके 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। इसी में गो बैक साइमन कमीशन के दौरान में लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे। तो ये क्या मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था क्या 1921 हुआ था, 1928 में हुआ था या 1929 में हुआ था या 1936 में हुआ था। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किसके द्वारा किया गया और ये किया गया था आपके 1921 क्या 1921 ईस्वी है, 1928 है या 1929 है, 1936 है। और ये कब किया गया? तो ये किया गया आपके 1936 में। और किसके द्वारा किया गया आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो सरकार ने किस समिति का गठन किया था? क्या हंटर समिति था, डायर समिति था या मॉन्टेग्यू समिति था या जेम्स फोर्ड समिति था। तो ये जो था आपके दोस्तों ये हंटर समिति था। क्या था? हंटर समिति था। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस दिन भंग किया था। तो ये जो है आपके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी से चलना शुरू करके 5 अप्रैल अहमदाबाद में पहुंच गया साबरमती नदी के किनारे और वहां पर क्या किया था इन्होंने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और भंग किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है? क्या 1895 है, 1900 है, 1915 है या 1916 है। तो राइट आंसर आपका 1916 ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट है, ये जो हुआ था आपके 1885 में हुआ था। ऊपर ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो ये जो करवाया गया था आपके क्या सूर्यमन द्वितीय है, नरोदम सिहनौक है या कुवांग है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सूर्यमन द्वितीय ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया है। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है क्या रामकृष्ण वर्मा है, श्री कृष्ण सिंह है या मजहरुल हक है या सचिदानंद सिन्हा है। तो राइट आंसर जो होगा हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया है। तो किसने आरंभ किया है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गया है। आप लोग करेक्ट ऑप्शन को क्या करेंगे क्लिक करेंगे तो राइट ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष इंडिया प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले दंडित करने के लिए पारित किया गया। कह रहा है कि किस वर्ष जो है इंडिया प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। क्या ये 1906 है या 1910 है या 1912 है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं और आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन 36 नंबर में कह रहा है कि किस वर्ष इंडिया प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। क्या 1906 ईस्वी है या 1910 ईस्वी है या 1912 ईस्वी है या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906 और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में है
महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया है? क्या केसरी है, मराठी है, यंग इंडिया है या बंगाली है? तो ये किया गया यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 1932 ईस्वी में पुना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो पुना समझौता तो था किनके बीच में हुआ था? क्या गांधी जी और अम्बेडकर में था, गांधी जी और जिन्ना के था, गांधी जी और इरविन और गांधी जी और मैकनेरा? तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? इल्बर्ट बिल जो था वो कब पारित हुआ? तो क्या 1880 है, 1883 है, 1885 है, 1893 है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1883 में ईस्वी में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल पास हुआ था। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में पास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद के उपाधि वापस किया था? तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय है या सुरेंद्र नाथ बनर्जी है? तो इसका राइट जो हो जाएगा आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो होगा आपके क्या किए थे? केसर ए हिंद की उपाधि वापस किए थे। और नाइट की उपाधि क्या किए थे? आपके महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि को वापस किए थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम ICS थे। तो प्रथम ICS कौन थे? क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी है? तो राइट आंसर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये जो आरंभ हुए थे आपका 1914 से 1918 तक चला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1943 तक चला था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय है या दयानंद सरस्वती है, उपयुक्त सभी है? क्या है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन शुरू किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो 19वीं शताब्दी चल रहा था उसमें क्या हुआ था कि धार्मिक एवं कुरीतियों के खिलाफ जो आंदोलन किए थे वो किया गया था आपके ईश्वर चंद्र एवं विद्यासागर के बीच में। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किए थे? इस कुरीतियों के खिलाफ में आंदोलन को किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा दोस्तों आपके ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सभी ने क्या किए थे? सभी ने इनके खिलाफ में आंदोलन शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर डी सभी था, नहीं देखे थे, उसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये मानते थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले के। क्या मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीनकठिया प्रणाली जो है आपके किसानों पर लागू थी। क्या 3/20 जो होता था नील की खेती करवाया जाता था और ये जो था चंपारण से ये शुरू किया गया था आंदोलन को और क्या किया था? इस तीनकठिया प्रणाली को खत्म किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? क्या महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है या मदन मोहन मालवीय है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हिंद उपाधि हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज के लेखक। नेक्स्ट है खोंडा विद्रोह कब और कहां पर हुआ था? तो ये जो हुआ था आपके 1914 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट कानून जो है आपके ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने की है? तो ऊपर ही हम लोग डिस्कस किए हैं। ये 1885 में डॉक्टर A.O. हुम के द्वारा किया गया था और प्रथम अध्यक्ष इसका जो था वो आपके W.C. बनर्जी हो जाएंगे, W.C. बनर्जी थे। तो राइट आंसर आपका A.O. हुम ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना। और पहला अध्यक्ष आपके W.C. बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे आपके 1915 में। कब लौटे थे आपके? 1915 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों शानदार तरीका से हम लोग 50 कंप्लीट किए। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या रविंद्रनाथ टैगोर है, लाला लाजपत राय है, वल्लभ भाई पटेल है या बाल गंगाधर तिलक है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।